अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। था। गांव के कोने में एक छोटा सा घर था जहां अहमद रहता था। अहमद एक आम लड़का था, न ज़्यादा अमीर न ज़्यादा गरीब, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। वो हर रोज़ फजर की नमाज के लिए उठता था। लोग अक्सर उस पर हंसते थे, अरे अहमद, इतनी सुबह उठकर क्या मिलेगा, थोड़ा और सो लिया करो, ज़िंदगी का मज़ा लो। लेकिन अहमद बस मुस्कुरा देता और कहता, जो सुकून सजदे में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। एक दिन अहमद के घर पर मुसीबत आ गई। उसके वालिद बीमार पड़ गए। दवाई के पैसे नहीं थे, घर में फ़कत 2 रोटियां थीं। अहमद रात भर जगता रहा, सोचता रहा, या अल्लाह, मैं क्या करूं। आँखों में आंसू लेकर वो उठा और वज़ू करके नमाज के लिए खड़ा हो गया। उस रात उसका सजदा कुछ अलग था, लंबा, गहरा और टूट कर किया गया सजदा। या अल्लाह, मेरे वालिद को शिफा दे दे, मैं तेरे सिवा किसी के पास नहीं जा सकता। आंसू ज़मीन पर गिर रहे थे और दिल पूरी तरह अल्लाह के सामने झुक चुका था। सुबह हुई। अहमद ने देखा कि दरवाज़े पर कोई दस्तक दे रहा है। दरवाज़ा खोला तो एक अजनबी खड़ा था। उसने कहा, क्या ये अहमद का घर है? अहमद ने हाँ में सर हिलाया। अजनबी ने एक लिफाफा दिया और बोला, मुझे किसी ने कहा था कि ये अमानत तुम तक पहुंचानी है। अहमद हैरान रह गया। जब उसने लिफाफा खोला तो उसके अंदर इतने पैसे थे कि उसके वालिद का इलाज आसानी से हो सकता था। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, तू सच में सब सुनता है। उस दिन के बाद अहमद का यकीन और मजबूत हो गया। वक्त गुजारता गया, अहमद बड़ा हो गया, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। हर मुश्किल में, हर तकलीफ़ में वो सिर्फ़ एक जगह जाता था, सजदे में। फिर एक दिन अहमद खुद बीमार पड़ गया। इस बार दर्द ज़्यादा था और जिस्म कमज़ोर। लोग उसके पास आए, बोले, अहमद, अब तुम आराम करो, अल्लाह सब समझता है। लेकिन अहमद ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मैं अपने रब से बात किए बिना कैसे आराम कर सकता हूँ। उस रात भी अहमद ने नमाज़ पढ़ी और जब वो सजदे में गया तो उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर ये मेरी आखिरी रात है तो मुझे अपने सजदे में उठा लेना। सुबह हुई। लोग अहमद के कमरे में आए और जो मंज़र उन्होंने देखा उससे उनकी आंखों में आंसू आ गए। अहमद सजदे की हालत में ही था। उसका चेहरा बिल्कुल सुकून में था, जैसे वो सो रहा हो, लेकिन इस बार वो सच में सो गया था, हमेशा के लिए। गांव के लोग चुप थे। आज किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। आज सब कह रहे थे, काश हम भी अहमद की तरह सजदा करते। सबक: जो शख्स अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता, और जो सजदे को अपनी आदत बना लेता है, उसकी ज़िंदगी भी सुकून से भरी होती है और मौत भी। वो सजदा कभी ज़या नहीं होता जो दिल से किया जाए।